अब बलाज क्यों मर्डर हो गया? नाहक कत्ल हुआ। हाँ, बालाज तो चाहता था कि सुलाओ। बलाज नहीं चाहता था सुलाओ। खौफ और वहशत की अलामत समझे जाने वाले तीफी बट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इसके साथ साथ उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या था? रंडस रोड की कोई प्रॉपर्टी तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के मर्जी के बगैर ना फरोख्त हो सकती है ना खरीदी जा सकती। और उस वक्त के वजीर आला को और बाब इख्तियार को दरखास्तें दी गई थी अजहर गुलशन की जानिब से कि मेरा भाई जो है वो जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करके कब्जे करता है, कब्जा माफिया है। तारीफ गुलशन अब बदमाशी में कदम रख चुका है। अब वो सिर्फ ताजर नहीं रहा, तकिए के गिलाफ, रजाई के उछाड़, चादरें, पंडों के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है अब उस मनी एक्सचेंज में। तीफी के पैसे का कोई मुकाबला नहीं है, कोई 10-12 अरब नहीं है। ये यहाँ पे बिल्ला ट्रक्का वाला को हनीफा बाबा कत्ल कर देते। तारीफ गुलशन एंट्री मारते हैं और बाय कर लेते हैं हनीफा बाबा को। ये बदमाश भी पुलिस की वजह से बन। अच्छा, इस दुश्मनी को बढ़ावा देने में जो एसपी थे पुलिस के, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। टीपू जख्मी है, चोई साहब कहते हैं कि ये पुत्र FIR होएगी ते तीफी बढ़ते होएगी। इधर वो ये FIR लॉन्च करवाते हैं, उधर तारीफ गुलशन पे भी दस्ते शफकत रख देते हैं। यही चौधरी शफकात चोई साहब कि टीपू ने FIR करा ली तो परेशान नहीं होना पतरिया, गाली कोई नहीं। फिर तीफी बट को ये लगा कि अब उसका डर जो है वो कम होता चला जा रहा है, उसका खौफ कम होता चला जा रहा है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। लाहौर शहर की, अंदरूने शहर की सियासत में मरकजी मकाम हासिल कर लेता तो वो घरों से लड़कियां उठवा लेता। एहसन शाह अंदर से एक भेड़िया था। तारीफ गुलशन की मौत के बाद गोगी वैसे ही अपनी मौत आप मर गई। एहसन शाह ने जेल में अपनी बीवी को टेलीफोन किया कि मैंने शकील भट्ट को भी उड़ा देना है, मैंने मोहम्मद अली भट्ट को भी उड़ा देना है जब मैंने जेल से बाहर आया। एक अरसे तक खौफ और वहशत की अलामत रहने वाला तीफी बट आखिर कौन था? इस दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और इस दुश्मनी में किसका कितना नुकसान हुआ? फिर इस सारी दुश्मनी में पुलिस ने क्या किरदार अदा किया और कितना नेगेटिव रोल एक एसपी का रहा? ये सब कुछ बताएंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। आप आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अच्छा अवान साहब, खौफ और वहशत की अलामत समझे जाने वाले तीफी बट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इसके साथ साथ उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या था? तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट बुनियादी तौर पे एक ताजर थे अकबरी मंडी के। ठीक है। और अकबरी मंडी से ही इनके पॉलिटिकल कैरियर का भी आगाज होता है। ठीक है। जब ये अकबरी मंडी के सदर बन जाते हैं। ठीक है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट फैमिली और इनके बड़े भाई अजहर गुलशन, ये अपनी चौधरा के लिए, अपनी अजारादारी के लिए, वो एक ऐसी सियासत है जिसका आगाज 1947 से होता है। ठीक है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद? जी, फौरी बाद। पाकिस्तान में 2 कौमें थी, एक अमृतसरी कश्मीरी और दूसरे लाहौरी कश्मीरी। ठीक है। इसमें फिर कक्केजई फैमिली शामिल हो गई, फिर उसके बाद इसमें जट बरादरान शामिल हो गए और काफ़ी सारी कौमें लाहौर में आबाद हो गई और फिर इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हो गई। ठीक है। बिल्ला पहलवान, उसे पहलवान इसलिए कहा जाता है कि वो पहलवान खानदान से ताल्लुक रखता। बिल्ला पहलवान भी जद्दी पुश्ती ट्रांसपोर्टर था। ओके। और एक अमीर आदमी था। टीपू ट्रक्का वाले के वालिद? जी, टीपू ट्रक्का वाले के वालिद। ठीक है। बिल्ला ट्रक्का वाला। ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये तिजारती फैमिली और मुतमव्वल घराने थे। जी, मुतमव्वल घराने थे। और अजहर गुलशन जो है, उनकी निस्बत में ये गुजारिश कर दूं कि किसी जमाने में देहात में भी और लाहौर के भी जो इस नौयत के पुलिस स्टेशंस थे, उनके अखराजात उठाने वाले भी यही लोग होते थे। अच्छा, बगैर किसी फायदे के? बगैर किसी फायदे के, अपनी चौधरा के साहिब हैसियत और चौधराहट के लिए ये सपोर्ट करते थे थानों के मुख्तलिफ अखराजात को। जी, जिसमें गाड़ियों के टायर डलवा देने, रेनोवेशन करवा देनी, फर्नीचर ले देना, AC लगवा देना। अच्छा। देहात में किसी SHO के क्वार्टर पे भैंस बांध देनी कि दूध की तंगी ना हो, दूध की तंगी ना हो, फिर अनाज की तंगी ना हो। इस नौयत के मामलात गए वक्तों में हुआ करते थे। अच्छा। जो हमने विटनेस की हैं।
तो अज़हर गुलशन वो थे कि उस ज़माने में अल्ताफ़ जग्गा एक बहुत बड़ा नाम हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। इसी तरह से चौधरी मसूद अज़ीज़ हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, और बड़े-बड़े नाम। इन सब के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, बग़ैर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के, तारीफ़ गुलशन फैमिली के साथ भी और बिल्ला फैमिली के साथ भी। ओके। और और बिल्ला और तीफी की फैमिली भी आपस में मेल-जोल रखती थी? कोई मेल-जोल नहीं था, लेकिन दुश्मनी भी नहीं थी? दुश्मनी भी नहीं थी, अस्सलाम वालेकुम, अच्छी बिल्कुल सलाम वालेकुम सही। थी। साथ अकबरी मंडी है। अच्छा, बिल्ला ट्रकों वाला वो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर थे, और उसी अकबरी मंडी के जो ताजिर रहनुमा थे वो ख्वाजा अज़हर गुलशन और तीफी थे। ठीक, एक नॉर्मल सलाम दुआ इनकी होती थी, कोई जी, दुश्मनी नहीं कोई थी उस दुश्मनी वक्त। नहीं थी। ठीक है। और ये जो तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट फैमिली है, अज़हर गुलशन है, ये इसे आप कह लें कि ये बहुत ख्वाहिशमंद थे शरीफ फैमिली की नकल करने के। ओके। इनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, और उस ख्वाहिश की तकमील के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो इन्होंने अपने अकबरी मंडी के कारोबार को ट्रांसफ़र किया ब्रंडर्थ रोड पे। ठीक है। चूँकि जो शरीफ बरादरान थे, जो ताजर थे, इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक थे, ये उनके मद्दे मुकाबिल आना चाहते थे, लेकिन बज़ाहिर ये ज़ाहिर करते थे कि हम तो आपके मुरीदैन में से हैं। मतलब साथ हैं आपके। साथ हैं आपके, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम भी इत्तेफाक फाउंड्री के लेवल पे चले जाएं। ठीक है। और उसका पहला स्टेप भी इन्होंने लिया ब्रंडर्थ रोड से, तिजारत का आगाज़ किया, एंड फाइनली इन्होंने शिफ्ट किया उस इलाके से। रहने वाले भी उसी इलाका के थे। ये आ जाते हैं गुलबर्ग की एक विसिनिटी है, पुलिस स्टेशन नसीराबाद के इलाके में। तारीफ़ गुलशन और अज़हर गुलशन साथ साथ, साइड बाय साइड, दोनों घर बनाते हैं वहाँ पे गुलबर्ग में आके। ठीक है। बाद अज़हर गुलशन वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, वो फिर एक अलग से कहानी है। इनका एक भाई जो था वो गार्डन टाउन में रिहाइश इख्तियार कर लेता है, लेकिन ये अब स्टेप अप करते हैं। ठीक है। स्टेप अप करते हैं, मतलब अच्छे इलाके में रिहाइश रख लेते हैं, पॉश एरिया में आ जी, जाते हैं। पॉश एरिया में आ जाते हैं, ताकि अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए स्टेप आगे चलते जाएं, लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव कर लें। चंगड़ नामी है, और उसको मर्डर कर देते हैं टीपू, हनीफा और बाबा। अच्छा। उनके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हो जाती है। ये यहाँ से इनकी दुश्मनी का आगाज होता है। अच्छा, वो मर्डर होता है चंगड़, उसके बाद एक FIR आती है जिसमें टीपू का नाम भी आ जाता है। ये टीपू बिल्ला के बेटे थे। जी, टीपू बिल्ला के बेटे, जो बाद में टीपू ट्रका वाला के मशहूर हुए। ठीक है। एग्जैक्टली। और उसके बाद हनीफा और बाबा, ये दो लोग कौन थे? जी, हनीफा बाबा दोनों एक मजदूर बाप के मजदूर बेटे थे। अच्छा, कौम के क्या थे ये? पांडी। अच्छा, मतलब इतने बड़े कुकास कुछ नहीं, मतलब ये इंतहाई गरीब लोग थे, मतलब शरीफ लोग थे, कोई बदमाश नहीं थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जो लाहौर शहर है ना जी, अंदरून शहर, वहां पे वो जो ये एक पहलवानी, छोटी छोटी बात पे ये पहलवानी मौजूद थी, और इसी पहलवानी की वजह से चंगड़ मर्डर होता है। ठीक है। टीपू उसको मर्डर करवाता है और खुद उसमें शामिल है, नामजद FIR है। ओके। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना था कि ये दो लोग मर्डर करते हैं, हनीफा और बाबा, लेकिन टीपू को नामजद करवाते हैं ये लोग, ख्वाजा अज़हर गुलशन और तीफी भट्ट, जहां से दुश्मनी शुरू होती है। नहीं। अच्छा, ये इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके। अभी तक तीफी भट्ट जो है, तारीफ गुलशन, इस मामले में एंटर ही नहीं होता। ओके। ये जो चंगड़ मर्डर होता है, ये इलाके में एक ऐसी फिजा पैदा हो जाती है कि जो ताजर बरादरान है वो समझते हैं कि ये नाजायज हो गया। ठीक है। ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और तारीफ गुलशन फैमिली इस पोजीशन में थी कि वो मददगार हो सकती थी। तारीफ गुलशन को ताजर बरादरान रिक्वेस्ट करते हैं, जाहिर है वो उनके रहनुमा हैं जी, कि आप चंगड़ फैमिली की सपोर्ट करें। ठीक है। तारीफ गुलशन इस सपोर्ट में आगे बढ़ जाते हैं, तीफी भट्ट जो हैं, और वो बाकायदा उनको सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। इस अब यहाँ पे बिल्ला फैमिली और तीफी फैमिली आमने सामने आ गए, क्योंकि इन्होंने उसको सपोर्ट किया जिसका मर्डर हुआ। अभी भी आमने सामने नहीं आए। ओके। अभी तक ये सिर्फ अफामो तफहीम से मामला चल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के नेगेटिव किरदार है। अल्ताफ जग्गा जो ट्रांसफर होके चले जाते हैं मुगलपुरा, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इस मर्डर केस में। तारीफ गुलशन की, बिल्ला की आपस में गुफ्तगू करवाने में, उनकी आपस में मीटिंग करवाने में ये लोग
किरदार अदा करते हैं। तारीफ गुलशन कहता है कि मेरे सुलह हो रही है, ओके, अफामो तफहीम से सुलह हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप हमारे अड्डे पे आए। बिल्ला की ख्वाहिश है कि ये मेरे अड्डे पे आए, ओके, यहां पे हम लोग आपस में बैठ के मामलात को तय कर लेंगे, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि मैं चल के गया हूं, माफी मांगी है। ये है वो टर्निंग पॉइंट। ओके, अना दोनों की सामने अना दोनों की सामने आ जाती है। बिल्ला कहता है मैं क्यों जामा पलवाना, टीफी कहता है मैं ताजर रहनुमा हूं, मैं क्यों जामा पलवाना। ये है उनका बुनियादी रिफ्ट पैदा होने का, जहां से शुरू होता है। इन दोनों के दरमियान तारीफ गुलशन, तीफी बट और बिल्ला के दरमियान अब हार्ड टॉक होती है। तू तड़ाक पे आ जाते हैं। तू तड़ाक पे आ जाते हैं, और वो जो तू तड़ाक है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के दोनों अंदरूनी तौर पे, दिली तौर पे चौधरा के चक्कर में दुश्मन बन जाते हैं। अब वो चंगड़ का मर्डर पीछे रह गया, अब इनकी अना सामने आ गई। ठीक हो गया यहां पे कि कौन वड्डा। जी, कौन बैठा। और मैं ये समझता हूं कि जो माड़ा आदमी है ना, जो गरीब आदमी है, जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, वो उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। वो हनीफा बाबा, हनीफा बाबा जेल में रह जाते हैं और टीपू को बाहर निकलवा लिया जाता है। बिल्ला टीपू को क्लियर करवा लेता है। ओके, अब हनीफा बाबा के दिल में एक खालिश पैदा होती है कि यार अपने बेटे को बचा लिया, पुत्र ਨੂੰ बचा लिया, सानू भी पुत्र कहता सी, हमें भी अपना बेटा समझता था, हम अड्डे पे बैठते थे, खिदमत गुजार थे। लेकिन यहां पे अब तारीफ गुलशन एंट्री मारते हैं और बाय कर लेते हैं हनीफा बाबा को, और उनको ये बताते हैं उन पे कि दस्ते देखो वो शफकत। अपने बेटे को ले गया है और तुम लोगों को जेल में छोड़ गया है, वो तुम्हारा सगा नहीं है। एग्जैक्टली, और हनीफा बाबा तीफी के साथ मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, दस्ते शफकत हाँ, यहां पे आ जाता है कि तुमने इतनी खिदमत की, देखो उसने क्या किया। ये है जी अब आगाज कत्लो गारत का। यहां पे बिल्ला ट्रक्का वाला को हनीफा बाबा कत्ल कर देते हैं, और आशीर्वाद होती है तीफी बट की। तारीफ गुलशन की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन दोनों फ्री कैन के चूंकि पुलिस यहां पे ना बड़ा नेगेटिव किरदार अदा करती है, उनके साथ भी और इधर भी, दोनों जानिब ताल्लुकात हैं सभी पुलिस अफसरान के। उधर भी मोहब्बत है, इधर भी मोहब्बत है, लेकिन वो कहते ना पुलिस वाला किसी का यार नहीं होता। पुलिस वाले दी दुश्मनी भी पैड़ी तो यारी भी पैड़ी। मैंने तो सुना कई पुलिस वाले मुखबरी किया करते थे बिल्ले के लिए और कभी तीफी के लिए। सर नहीं, मुखबरी नहीं किया करते थे, आशीर्वाद थी, दस्ते शफकत था। ये बदमाश बदमूश कोई नहीं थे सर, इनको बनाया फिर। ये बदमाश भी पुलिस की वजह से बन गए। वो जो पुलिस का एक कल्चर था वो इनको बदमाश बनाने वाला है। ये दुश्मनी शायद कभी भी आगे ना बढ़ती, ये दुश्मनी वहीं अपनी मौत मर जाती अगर पुलिस आज जैसी अगर होती। पुलिस आज जो इस वक्त पुलिस किरदार अदा कर रही है, ये जो किरदार पुलिस का है, ये शुरू होता है कोई 97 से। जो 97 के बाद पुलिस में एक ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज आता चला गया, जिसमें फिर आपके एक बड़े मारूफ एसपी CIA हुए हैं, उमर विरक। उमर विरक, ठीक है जी। तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि दुश्मनियों में जो है वो सुलह होनी चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और फिजा जो है वो अमन की तरफ बढ़नी चाहिए। अच्छा, हनीफा बाबा ने मर्डर कर दिया। ये है जनाब अब वो टर्निंग पॉइंट जहां से इनकी दुश्मनी भड़क उठी। तो उनको, टीपू को कैसे पता चला कि उसके वालिद को तीफी ने मरवाया है? सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डेरा बदल लिया था। डेरा बदल लिया, वो वहां से अलग हो गए, और फिर उसके अलावा शहर का जो मामला है ना जी, हाँ जी, शहर में आप ये समझ लें कि हर घर CCTV है, हर घर जो है वो खोजी है। इन्फॉर्मर तो होते थे एक दूसरे के साथ ही तो बैठे हुए, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, एक ही जगह है, वहीं थड़े पे बैठते हैं, वहीं चाय पीते हैं, वही लस्सी की दुकानें। तो हनीफा बाबा को जेल से रिहा फिर तीफी ने करवाया, उनकी सपोर्ट बिल्ले ने करवाया। अच्छा,
बिल्ले ने करवाया, जब तक वो जेल में रहे तीफी ने पता नहीं लगने दिया ना उन्होंने कि ये तीफी के साथ मिले वो थे। जब जेल से बाहर आ जाते हैं ना जी, हाँ, तो उनके दिल में वो बड़ा रंज था कि अपने बेटे को पहले आजाद कराया। कि उसको आजाद करा लिया, जबकि हमने तो किया टीपू के कहने पे सारा कुछ। मास्टरमाइंड टीपू है, करवाने वाला टीपू है, उसके लिए हम लोग ख्वार हो गए। समझ रहे ना जी? ऑल दो बिल्ला उनको पूरे ढोल ढमक्के के साथ रिहा करवा के लाया, ओके। लेकिन वो खलिश। हाँ, और फिर जब वो कहते हैं ना रुपया सब दा पनवैया, हाँ, तो तारीफ गुलशन जब इनको बाय करता है, माड़े बंदे को, माड़ा बंदा बहुत जल्दी बिक जाता है। पैसे की चमक उसे फिर जरूरियात जिंदगी जो है ना सर, वो मजबूर कर देती हैं कि ठीक है कहीं से आ रहा है तो आने दो। बिल्कुल सही। वो वजह बनती है, कोई दूसरी राय नहीं है कि तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट बिल्ला ट्रका वाला को मर्डर करवाने वाले मास्टर माइंड हैं। और उसको ट्रक अड्डे में ही मारा गया। जी, दीवार फलांग के अंदर एंट्री होके वहां पे हो सकता है कोई और भी लोग कत्ल हो जाते, लेकिन बाहर का वो जिसकी लिखी थी उसने जाना था इस दुनिया से। अब सर यहां पे फिर टीपू हरकत में आते हैं और फिर एक नवीद सईद किरदार हुए हैं। नवीद सईद SHO। नवीद सईद इंस्पेक्टर। नवीद सईद फिर हनीफा बाबा को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात से लेके आते हैं और फिर वो लोग अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनते। ठीक है, उन्हें मुकाबले मार दिया जाता है। ठीक है सर। और ये करवाया टीपू ने। टीपू ने। ठीक है। टीपू का मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, मैंने अव्वल में बता दिया है कि पुलिस के साथ दोनों के मरासम है। हाँ बिल्कुल सही है। तारीफ गुलशन के भी और बिल्ले के भी। अब ये हनीफा बाबा भी इस दुनिया से फारिग हो जाते हैं। टीपू ग्रुप, तीफी ग्रुप, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहे हैं? पुलिस। चौधरी शफकात एक बहुत बड़ा नाम। ये क्या थे? DSP थे? ये उस वक्त अब SP हैं। अच्छा। और SP उस वक्त लाहौर में कितने होते थे? बहुत गिने चुने, टोटल 3-4 SP मुख्तलिफ, कोई हेडक्वार्टर, कोई सिटी, और ऊपर एक SSP और एक SP DSP CIA। चौधरी शफकात साहब यहाँ पे एक ऐसा मकाम आता है जिसमें वो एक ऐसा नेगेटिव किरदार अदा करते हैं जो फिर दुश्मनी को बहुत आखिरी हदों तक लेके चला जाता है। अच्छा, इस दुश्मनी को बढ़ावा देने में चौधरी शफकात जो SP थे पुलिस के, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। एक टीपू पे अटेम्प्ट होती है, टीपू पे मुख्तलिफ औकात में अब अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ठीक है। मर्डर अटेम्प्ट्स। उसमें टीपू पे एक अटेम्प्ट होती है जिसमें टीपू शदीद जख्मी होते हैं, 4-5 लोग उसमें दुनिया से चले जाते हैं। ऐवाने अदल। हाँ, बहुत बड़ा वाक़या है ये, और ये था भी गालिबन 12 रबीउल अव्वल को। एग्जैक्टली। वो है जनाब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे अब ये F-16 बन जाता है। ये अब फ्लाइंग गियर लग गया है इसको, इस दुश्मनी को और दुश्मनी को। टीपू इस दुश्मनी को आगे लेके नहीं जा रहा था। उसने कहा ठीक है, हनीफा बाबा ने मारा, वो मर गए, बस बात खत्म, कहानी खत्म हो गई। और वैसे अगर देखा जाए तो ये बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तीफी भट्ट को तो आगे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था अगर ये हमला भी करवाया तो, कि हनीफा बाबा को यूज करके उसने बिल्ले को मरवा दिया और उसके बाद बस ये भी गए। अब मसला यहाँ पे ये है कि एक किरदार है ऐसा जो कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ। अच्छा, इन सारी दुश्मनी में, इस दुश्मनी में टीपू पे हमला किसने किया था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। टीपू पे हमला किया था शौकी चंगड़ ने। ये जौहर टाउन वाले, जो टाउनशिप वाले, ये जो पिछले दिनों जिनका एक मामला बना। अच्छा, प्रॉपर्टी के तनाजात पे टीपू के साथ उसकी दुश्मनी थी। ठीक है। अच्छा, तीफी भट्ट इन्वॉल्व नहीं था उसमें? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये वो अटेम्प्ट है जिसमें तीफी भट्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। किसी ना किसी हद तक टीपू को इस बात का इल्म था कि इस मामले में तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। जो एक अव्वलीन सतह पे FIR का ड्राफ्ट होता है, जो एक दरखास्त तहरीर की जाती है, उसमें कहीं भी तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट नहीं है। अच्छा, जो टीपू की जानिब से दरखास्त दी गई मुकदमे के इंदराज के लिए, उसमें तीफी भट्ट को नामजद नहीं किया गया। यहाँ पे
जो मुतल्लिकीन हैं, जिन लोगों ने एफआईआर लॉन्च करनी है, वो मौजूद हैं और यहाँ एंट्री होती है चौधरी शफकात की। चाचा जी, Who was the SP of police? चाचा जी आ गए Okay, कि मेरा भतरिया है टीपू। टीपू, मेरा तो भतीजा है, ये एफआईआर मैं लॉन्च करानी है। वहां पे ये बिल्कुल मुसद्दिका बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चौधरी शफकात साहब ऑन ओथ, टीपू जख्मी है, चौधरी साहब कहते हैं कि ये पुत्र एफआईआर होएगी ते तीफी बट ते होएगी ते तीफी बट नूं मंजिले मकसूद तक मैं पहुंचावांगा, मैं तेनू कसम देना इस गल दी। ओके। दुश्मनी तो थी ना जी, हाँ, तारीफ पुरानी गुलशन तो ने थी, बाप को मरवाया था, हाँ, उसकी खलिश तो दिल में थी। टीपू इस बात पे राजी हो गया, और जब पुलिस ने इतनी बात कर दी एसपी ने, तो उसके बाद तो वो और ज्यादा मजबूत हो गया हुआ टीपू। मजबूत हो कि गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एफआईआर दें। वो एफआईआर लॉन्च हो गई तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट पे कि जिसका एक्चुअली किरदार शौकी चंगड़ था। ईवान अदल वाले मामले में जो हमला हुआ था उसमें तीफी बट का किरदार नहीं था। No. एक एसपी की आशीर्वाद की वजह से, चौधरी शफकात की वजह से ये नाम डाला गया तीफी बट का। तीफी बट का। अच्छा, अब ये है ना जी, मनफी किरदार हाँ, कैसे हरकत में आते हैं और क्या उनकी फिर आगे प्लानिंग्स क्या होती हैं और फिर वो क्या करते हैं। इधर वो ये एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उधर तारीफ गुलशन पे भी दस्ते शफकत रख देते हैं यही चौधरी शफकात चौधरी साहब कि टीपू ने हाँ, एफआईआर करा ली तो परेशान ना हो। परेशान नहीं होना पतरिया, गाली कोई नहीं, ओके, तू तकड़ा हो। मन मुनाफकाना किरदार अदा किया पुलिस ने। यस, इंतहाई मुनाफिकाना। ये है वो पॉइंट कि जहां से ये दुश्मनी मजीद शदीद तरीन हो गई। ओके, आप देखें ना जी, कितनी मामूली बात से दुश्मनी का आगाज हो रहा है कि एक चंगड़ कत्ल होता है, हाँ, उसकी पैरवी तारीफ गुलशन करता है, दूसरी जानब से बिल्ला ट्रक्का वाला की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है और उस पैरवी करने पे इन दोनों के दरमियान हार्ट टॉक होती है और ये दुश्मन बन जाते हैं और बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता है। अब ये जो टीपू पे अटेम्प्ट हुई है, इसका जो मेन किरदार है वो है शौकी चंगड़, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो जाती है तारीफ गुलशन पे। और एफआईआर में शौकी चंगड़ का जिक्र तक नहीं होता। ये तारीफ गुलशन पे एफआईआर लॉन्च हो रही। अच्छा, मरकजी किरदार तारीफ गुलशन को बना मरकजी दिया गया। किरदार तारीफ गुलशन और तीफी बट को बनाया गया। ये एफआईआर उन पे लॉन्च हुई, उनकी साहब का दुश्मनी को इसमें बेस बना के एफआईआर लॉन्च हो गई। वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। तारीफ गुलशन चूंकि उसमें मुल्जम नहीं था, शामिल नहीं था, ऐसी एविडेंसेस मौजूद थी और पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल थी, तो ये तारीफ गुलशन उसमें से बरी हो जाता, साफ क्लियर हो जाते हैं। तारीफ गुलशन अब बदमाशी में कदम रख चुका है। अब वो सिर्फ ताजर नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है उसके मुखालिफ जो है वो मजबूत है। मुखालफत के अलावा भी मैंने आपको अव्वल में अर्ज किया है कि वो क्या बनना चाहते हैं। वो इत्तेफाक फाउंड्री लेवल की एक एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं। उस एम्पायर को खड़ा करने के लिए तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट बिल्ला ट्रक्का वाला के मर्डर के बाद एक ऐसा नाम बन जाते हैं कि फिर ब्रांडर थ्रोट, अकबरी मंडी, अगर वहां पे कोई बेसमेंट भी फरोख्त होनी है तो वो इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, ब्रांडर थ्रोट की कोई प्रॉपर्टी तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के मर्जी के बगैर ना फरोख्त हो सकती है, ना खरीदी जा सकती। ओके, इस कदर असर और रसूख बढ़ गया जी। हर बिकने वाली प्रॉपर्टी, हर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का शेयर परसेंटेज है, ओके, हिस्सा है। इनके एक रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, जो बादज़ां मुस्तकबिल करीब में मर्डर हुए हैं। जावेद भट्ट, उनका नाम है जावेद भट्ट। जावेद भट्ट वो किरदार हैं कि जिनको शायद कोई वली अल्लाह का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं आज आपके इस फोरम से, आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूं कि तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का खड़का था और दड़का था। वेरस सारे मामलात को कौन कंट्रोल करता था? जावेद भट्ट। मतलब जावेद भट्ट का दिमाग था और इनकी दहशत थी। इनकी दहशत थी। जावेद भट्ट जाली कागजात तैयार करने का मास्टर, अच्छा, रजिस्ट्रियां, और ये तो इल्जाम ख्वाजा अजहर गुलशन ने अपने भाई तारीफ गुलशन पे
और जावेद भट्ट पे लगाया हुआ है, रजिस्टर्ड है, इसके पंफलेट छपे हैं। अच्छा, ये रजिस्टर्ड बात है क्या आपसी इख्तलाफात भी हुए थे? कि इनके आपस में शदीद इख्तलाफात हुए थे। पूरे लाहौर शहर में, अंदरून शहर, वो पोस्टर्स लगा दिए गए थे और उस वक्त के वज़ीर आला को और बाब इख्तियार को दरख्वास्तें दी गई थी अज़हर गुलशन की जानिब से कि मेरा भाई जो है वो जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करके कब्जे करता है, कब्जा माफिया है, और जावेद भट्ट यानी उसका ख्वाजा अजहर मामला। गुलशन तीफी भट्ट के खिलाफ मैदान में रहे हैं और जी रहे। बाकायदा कैंपेन चलाई है जी, इनके बाकायदा कैंपेन चलाई भाई के खिलाफ। जी। मैं आपको वो पंफलेट प्रोवाइड कर दूंगा, आप बेशक अपने प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर कर दीजिएगा। अजहर गुलशन की भी ये एक ऐलान था कि मेरा भाई और जावेद भट्ट जो हैं, जावेद टिडल, अच्छा, टिडल कहते थे उसे। टिडल कहते थे, ये वो शख्स हैं जो तारीफ गुलशन के तमाम लीगल मैटर्स, तमाम वकला से मुताल्लिका मामलात, प्रॉपर्टीज की खरीदारी, परसेंटेज तय करना, ये सब जावेद भट्ट लुक आफ्टर करते थे। ठीक है, गॉट इट जी। अब आगे बढ़ते हैं, टीपू के मर्डर पे आ जाते हैं। अब वो मकाम आ गया है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को कत्ल करेगा, दुश्मनी बेइंतहा बढ़ जाती है, टीपू हार जाता है, तारीफ गुलशन उसके उस जो एफआईआर लॉन्च हुई, ऑल्दो वो गलत एफआईआर थी, लेकिन उसमें जब वो निकल जाता है, जाहिर है गुस्सा तो था उसे, तो वो ये था कि साड़ी रह नहीं आंदी। अब वो प्लान कर रहे हैं तारीफ गुलशन पे अटेम्प्ट की, और तारीफ गुलशन तैयारी कर रहा है टीपू पे अटेम्प्ट की। इस बीच में और भी मर्डर्स हो रहे हैं। वो एक स्टूडेंट लीडर था एमयू कॉलेज का, उसका मर्डर भी होता है। वो मर्डर करीबी था टीपू का करीबी था, टीपू का अच्छा दोस्त था, लेकिन टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। ठीक है, अरशद अमीन, हाँ जी, टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसकी इनफैक्ट तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ एक अलग से कोई 1.5 करोड़ रुपए का मामला चल रहा था। कुछ दे दिए गए थे, कुछ देने बकाया थे, वो एक अलग से बिल्कुल मैटर था, जिसमें अरशद अमीन जो है वो कत्ल हो जाता है। दुश्मनी अब एक लावे की तरह पकते पकते इस पोजीशन पे आ गई है कि अब फसीलो दर में भौचाल आने के अंदेशे नहीं, बल्कि यकीन हो चुका है कि ये लावा फटेगा, और वो लावा फटता है टीपू पहलवान के कत्ल पे। उसको कत्ल कैसे किया जाता है? यस, दिस इज अ पॉइंट। टीपू पहलवान का कत्ल कैसे प्लान होता है? टीपू पहलवान का कत्ल ऐसे प्लान होता है जी कि एक खुर्रम नामी शख्स है, खुर्रम के भाई को टीपू पहलवान वगैरह ने जूते मारे थे और बाद में वो कत्ल भी हो गया था। ठीक है, ये अड्डा है, ट्रक अड्डा, और सामने खुर्रम वगैरह का डेरा है, मतलब घर बार है, ये पापड़ मंडी और ये सारा एक ही एरिया। खुर्रम के दिल में वो रंजिश थी। अंदरून शहर की सियासत है, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को पता है आके इसके भाई पर इन्होंने जुल्म किया तो ये उनके खिलाफ होगा, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो सारा उस पे दस्ते शफकत रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तारीख दोहराई जाती है जो हनीफा और बाबा के दौर में हुई। खुर्रम को तैयार किया जाता है। ईटन सिप, आपने एक नाम सुना होगा, रेस्टोरेंट का। उनका बेटा है इकबाल शाह का, उसका पिस्टल है, जिगाना पिस्टल है, मुझे अभी तक याद है। जो पिस्टल टीपू के मर्डर में इस्तेमाल हुआ था वो जिगाना है, और वो जिगाना इकबाल शाह के बेटे का था, और उस वक्त का लेटेस्ट था। और इकबाल शाह का बेटा इस मर्डर में वहां साथ शामिल था। एक आध और लोग भी थे, कुछ हमारे भी करीबी हलके के लोग जो थे, मेरे डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, वो भी वहां मौजूद थे। ये प्लान था कि टीपू की फ्लाइट आएगी, वो एयरपोर्ट की पार्किंग में आएगा और वहां पे खुर्रम अटेम्प्ट करेगा। ये प्लान बन गया कि एयरपोर्ट की पार्किंग में कलाकमा कर दिया जाए। जी, कलाकमा कर दिया। अब टीपू के 3 थड़े लगे हुए, थड़े से मुराद के 3 नाके लगे हुए। 3 नाके लगे हुए। एक नाका लगा हुआ है एयरपोर्ट की पार्किंग में, एक नाका लगा हुआ है फोर्ट्रेस स्टेडियम, एक नाका लगा हुआ है क्लब चौक, जहां से डेविस रोड को गाड़ी टर्न करती है। ये 3 नाके हैं, एयरपोर्ट पार्किंग, फोर्ट्रेस स्टेडियम और क्लब चौक, कि यहां पे अगर अटेम्प्ट नहीं हो सकेगी तो यहां हो जाएगी, यहां नहीं होगी तो वहां हो जाएगी।
लेकिन अब यहां पे एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंतजार हो रहा है, टीपू ने आना है, टीपू के लोग वहां मौजूद हैं, टीपू को लेने के लिए आए हुए एयरपोर्ट पे। खुर्रम जो है वो रफाए हाजत के लिए टॉयलेट चला जाता है। ठीक है। ये अटेम्प्ट मिस हो जानी थी, टीपू ने बच जाना था। आगे सड़कों पे इंटरसेप्ट हो ना हो, काबू आए ना आए, ये पार्किंग तो वो पॉइंट था ना जहां पे बच के निकलना मुमकिनात में से नहीं था। तो टीपू आ गया, खुर्रम नहीं है, जिसने मारना था वो टॉयलेट चला गया। हाँ। टीपू गाड़ी में बैठ गया। ऐन मुमकिन है कि टीपू वहां से रवाना हो जाए। ये चंद मिनटों में सारा कुछ हो रहा है। ये देखें ना जी, कहते हैं कि जब जिसकी जहां लिखी हुई है वो वहीं आनी होगी। टीपू एक बार गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। अच्छा, गाड़ी में बैठने के बाद फिर उतर गया नीचे, लिखी हुई थी ना सर। वो उतर इसलिए गया कि उसके पास कांच की, ग्लास की क्रॉकरी थी जो कि उसके गनमैन्स ने और उसके अमले ने गाड़ी में रखी थी। तो वो कहता है यार मैनू नहीं पता तुसी सही रखी कि नहीं रखी, दिखाओ जरा मुझे। मैं आप उन्हें जरा ना सही करके रखदा, क्योंकि रस्ते जंप वगैरह लगनगे तो हो सकता है वो टूट ना जाए। कीमती क्रॉकरी है, बाहर से लेके आया हूँ, शीशे की क्रॉकरी है, तो मैं उसको खुद से सेट कर देता हूँ। अब यहां पे आप देखिए कि कैसा वक्त है, क्या वो टाइम है कि टीपू अकेला गाड़ी से उतरा है। अच्छा, गनमैन बैठे रहे, गनमैन साहबान वो बैठे हुए गाड़ी में। उसमें मैंने वो अर्ज किया ना कि टीपू की गाड़ी में हमारा भी एक भाईबंद बैठा हुआ है, वो भी उसके साथ है, वो भी लेने वालों में, वेलकम करने वालों में, रिसेप्शन कमेटी का वो भी मेंबर है। और उधर खुर्रम, इकबाल शाह का बेटा, और साथ एक आध और बंदा जो है वो वेट में है। टीपू अकेला उतरता है, उसके साथ कोई गनमैन, कोई मावन गाड़ी से नहीं उतरता। वो आगे अपने सामान को ठीक करता है और ये वो लम्हा है जिस लम्हे में खुर्रम आ जाता है और उस जगह पे एट द स्पॉट टीपू का मर्डर हो जाता है। खुर्रम अपने हाथों से टीपू को खुर्रम फायर मारता है और टीपू का मर्डर हो जाता है। यहां टीपू की कहानी एंड हो गई। टीपू लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मारा गया। अब इसके बाद खामोशी है, रावी खामोशी लिख रहा है, कोई आवाज, कोई सदा बुलंद नहीं हो रही, क्योंकि टीपू के बेटे बाहर थे। टीपू के बेटे बाहर थे, बाहर तालीम हासिल कर रहे थे। टीपू अपने बच्चों को इस मामले में रखना भी नहीं चाहता था। बालाज, मसहब, अमीर फतेह, ये सब को वो बड़ा पैम्पर्ड बच्चों, वो चाहता था कि दुश्मनी से दूर रहें, हमारे मामलात हैं, हम इनको निबेड़ लेंगे। सर यहां पे ना एक किरदार जन्म लेता है। अब हम आगे आ गए हैं। तारीफ गुलशन और तीफी बट उस मर्डर केस में भी बच जाता है, नामजद होता है वो। यस। और खुर्रम शाह भी। तो फंसता कौन है इसमें फिर? खुर्रम, क्योंकि तीफी बट मौके पे मौजूद नहीं था। 109 समझते हैं आप। तीफी भी बच जाता है, आशीर्वाद भी हासिल है। सीसीडी नहीं थी ना जी, सीसीडी नहीं थी। सीसीडी होती तो शायद ऐसा ना होता। यहां पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड कर दूं। सीसीडी वो इदारा है जिसको रियासत ओन कर रही है और रियासत सीसीडी के साथ खड़ी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने मौजूद है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना और फिर साथियों की गोलियों का शिकार होना। इस वक्त मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक एक बड़ा मारूफ किरदार है मियाँ विक्की। ये हाल ही में एक बच्चा मर्डर हुआ DHA में, उसमें उसका भाई माया भी इन्वॉल्व है। और फिर अभी रिसेंटली उनके अगेंस्ट एक FIR भी लॉन्च हुई है। मियाँ विक्की फरार हो गया, माया गिरफ्तार हो गया है। माया अभी गिरफ्तार शायद नहीं हुआ, ये अभी मतलब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन माया इज एट लार्ज, वो गिरफ्तार नहीं है। माया के अगेंस्ट एक और FIR भी लॉन्च हो गई है अगवा की। अवैस चीमा, बहुत बड़ा किरदार, शूटर्स का मास्टरमाइंड, फरार हो चुका है लाहौर से। जी। लाला शहबाज
फरार हो चुका है। एक आबद बहुत बड़ा किरदार हुआ है जिसने अपने मुखबरी पे, जिसने उसको अरेस्ट करवाया था उसके आबद को, जिसको बाद में आबद के भाई ने हेड कांस्टेबल को कत्ल कर दिया था, वो भी फरार हो चुका है सीसीडी के खौफ से। सीसीडी के खौफ से। और फिर एक इमरान पस्तौल है, बहुत बड़ा शूटर, वो भी फरार हो चुका है। इस वक्त जो सीसीडी इकबाल टाउन है ना जी, वो बिल्कुल खामोशी से अपना किरदार अदा कर रही है। सीसीडी इकबाल टाउन ने वो नासूर इस शहर से मुका दिए हैं कि अब यहां पे शूटर्स का नामो निशान नहीं है। अब कोई उठाई गिरा मंजर आम पे आ जाए तो जैसे कि इसी आपके प्रोग्राम में आगे चल के आपको उस बात का भी इल्म हो जाएगा। अब सर तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट इसमें से क्लियर हो जाते हैं, खुरम कातिल है, खुरम की हद तक की मुकदमा रह जाता है। ठीक है। और तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, अजहर गुलशन, इनकी फैमिली का टारगेट है कि ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में इत्तेफाक फाउंड्री जैसी एम्पायर, मतलब बिजनेस एम्पायर खड़ी करने का इरादा था, और ये उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जावेद भट्ट इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जावेद भट्ट मास्टरमाइंड है, दिमाग, ब्रेन जो इस्तेमाल हो रहा है वो जावेद भट्ट। यहीं से आगाज करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग साहब, इस्लामाबाद की जी। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एजाज सैयद साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जावेद भट्ट से उनका राब्ता था, तीफी से भी ज़ाहिर राब्ते में थे वो, तो जावेद भट्ट को उन्होंने आईजी के पास भेजा, और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के पास जब वो गए तो वहाँ जब वो बैठे हुए थे तो उनकी पुलिस तस्वीर बना के लेके गई, और जावेद भट्ट ने उन्हें वापसी पे फ़ोन किया कि इन्होंने मेरी पिक्चर बनाई है, तो उससे पहले कोई पिक्चर नहीं थी उनकी, और 1 महीने बाद वो मर्डर हो जाता है। आपकी समझ में आता है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के ऑफिस में तस्वीर बनाई गई, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एंट्री पे तस्वीर बनती है, आपका आईडी कार्ड जमा होता है, बाकायदा आप कैमरे के सामने खड़े हैं और आपकी तस्वीर उतरती है, तो वहाँ पे अलग से तस्वीर बनाने का कोई जवाज है? और ये जो जावेद भट्ट है, आपने चूंकि सवाल कर दिया तो वो उनकी तारीफ कर रहे थे। मोहसिन बेग साहब कहते हैं बहुत शरीफ आदमी, 5 वक्त की नमाजी, और ये पैदल मस्जिद जाया करते थे। सुना होगा आपने भी। वो मास्टरमाइंड है, तमाम तर कब्जा माफिया का मेरी नजर में सरगना जावेद भट्ट है। अब बहुत से लोग मुखालफत में आएंगे, भांत भांत की बोलियां बोलेंगे, इसीलिए कोई बात नहीं करता। ये वो बातें मैं कर रहा हूं जो लोग खुल के नहीं करते। जावेद भट्ट का नाम बालाज की जिंदगी में मंजर आम पे आ चुका था। कैसर भट्ट एक हुए हैं जिनकी बाद में वो सुलह हो गई थी, जावेद भट्ट के केस में सुलह हो गई थी। जावेद भट्ट को टारगेट बनाने वाले कौन है? कैसर भट्ट, मसाब और फतेह कराची में थे। मैं आपको एग्जैक्ट इवेंट बता देता हूं कि फतेह जो है ना जी, वो अपनी पैंट को प्रेस कर रहा है। अमीर फतेह अपनी पैंट इस्त्री कर रहा है। वहां पे कौन कौन मौजूद है? मसाब मौजूद है, फतेह मौजूद है, कैसर भट्ट मौजूद है। उस मकाम पे कैसर भट्ट बताता है जावेद भट्ट की निस्बत, जावेद भट्ट का नाम और पूरी उसकी तवी, क्योंकि मसाब, अमीर फतेह ये इतने अवेयर नहीं थे। ये तो पढ़े लिखे बाहर से पढ़ रहे थे, वो इतना, इनके पास इतनी हिस्ट्री नहीं थी। वो सारी की सारी चीजें रिवील कौन कर रहा है? कैसर भट्ट। तो जावेद का नाम तो अमीर मसाब को, अमीर फतेह को देने वाला कौन है? कैसर भट्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ से आगाज करते हैं। टीपू ट्रका वाले को मार दिया गया एयरपोर्ट की पार्किंग पे, उसके बाद तीफी अपनी बिजनेस एम्पायर में फिर मसरूफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तीफी अब परवान चढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तीफी की जो एम्पायर है ना जी, कुछ लोग तो कहते हैं ना जी बलाज फैमिली के पास बहुत पैसा, तीफी के पैसे का कोई मुकाबला नहीं है। कोई 10-12 अरब नहीं है, ये खरब में चले जाएं आप। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तीफी पे एक वक्त आया था, तीफी पे की गिरफ्तारी का ऑर्डर हुआ था,
ये 98 शायद, हाँ, जब ये फरार हो जाता है। तो अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए, मैं आपको मोहरशुदा बात बताने लगा हूं कि तारीफ गुलशन ने एक मनी चेंजर के मालिक थे, शरीफ आदमी, उनको रात 7 बजे टेलीफोन किया, 7:30 बजे, कि आप कितने बजे ऑफ करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम तो 9 बजे क्लोजिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर फीड कर लिए सारा कुछ, तो आप समझिए 1-1.5 घंटे में हम जा रहे हैं। कहते जी आज तुसी कुछ देर ज्यादा नहीं बह सकते। कहते जी भट्ट साहब तुसी हुक्म करो, अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ। उनका भट्ट साहब तुसी हुक्म करो। उन्होंने कहा जी बस फिर तुसी मेरा इंतजार करो। और शलवारों को नीचे गिरें लगी हुई हैं, ऊपर से नाले से बांधा हुआ है, तकिए के गिलाफ, रजाई के उछाड़, चादरें, पंडों के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है अब उस मनी एक्सचेंज पे। अच्छा, जो रखवाया जा रहा है ये वो मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन सर वो 20x17 का जो हॉल है उसमें अब कुर्सी नहीं रखी जा सकती। इतना पैसा आ गया है। इतना पैसा और है। ये सारा पैसा तीफी बट का था। तीफी बट का है। लोग लाई जा रहे हैं, वो रखी जा रहे हैं। उन्होंने काउंटर लगाए हुए हैं, अब 10-11 मुलाजम जो है ना उस मनी एक्सचेंज के, वो बैठ के गिनती कर रहे हैं और गड्डियां बन रही हैं, और ये 4 दिन तक उस पैसे की गिनती हुई है। अच्छा, मशीनों के साथ। ये वो पैसा है जो आम लोगों के पास था, जो उगराई कहते हैं ना, जो उगराई आती है, कहीं से कुछ आना है, कहीं से कुछ आना है, कहीं से कुछ आना है, कहीं से कितना आपका हिस्सा आ रहा है, हिस्सा जो पत्ती रखी होती है, परसेंटेज खरीदो फरोख्त में, वो पैसा इतना था कि 22 फुट बाय 17 फुट। आई नो दैट फेलो पर्सनली, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, के छत तक वो रूम भर गया था। इतना पैसा तीफी बट के पास था, इतना पैसा। और ये सारा ये वो कमाया कैश कैसे? का है। कमाया कैसे था? ये उसी तरह से हिस्सा बता नहीं है इसमें। प्रॉपर्टी बिकवाने पे जो प्रॉपर्टी हिस्सा बेचने पे, प्रॉपर्टी लेने पे और दुश्मनदारी है। और कोई शख्स प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता था इनके इलाके में इनकी इनकी इजाजत मर्जी के के बगैर। बगैर ना प्रॉपर्टी फरोख्त हो सकती थी, ना खरीदी जा सकती थी। ओके, तो इसी वजह से पैसा बना। पैसा बना। और फिर उसके अलावा जावेद भट्ट क्या करता था, वो पार्टियां घेरता था, सूद पे पैसे जिनको दिए जाते थे। किसी का कारोबार मरने वाला है, उन्होंने कहा ठीक है, प्रॉपर्टी के कागज ले लिए, उसको पैसे दे दिए। वो जो पहले ही मरा पड़ा है, उसने कहां से अपनी प्रॉपर्टी छुड़वानी है? तो फिर ये प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाती थी। फिर ऐसी बरादरी जिनके दरमियान आपस में मुखालफतें, केसेस चल रहे हैं, एक आध के साथ सेटिंग की, उसको हाँ भी तेरा कितना हिस्सा बनता है? उन्होंने कहा जी मेरा 2 करोड़ बनता है। उन्होंने कहा फड़ करोड़ कितने तू केस लड़ता रहेगा, लिख दे। उसे लिखवा लिया उसका हिस्सा, और बाकी के 4 या 6 या 7 या 8 जितने भी लोग हैं उनको बुलवाया। उनका भाई ये हिस्सा तो मेरा है, थोड़ी मर्जी है, अदालत च लड़ना है या बह के मुकना है। वो फिर बैठ के मुकते थे। हाँ, उन्होंने तो मैं 50 लाख देता जे, करोड़ दिया है, उन्होंने कहा दसना नहीं, मैं उन्होंने 50 लाख देता। उन्होंने कहा नहीं सर, प्रॉपर्टी तो 2 करोड़ दी, साढ़ा हिस्सा बनता है। सबको करोड़ रुपया दे के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में, ठीक है, अपने नाम ले ली। अपने नाम ले ली, क्योंकि केस कोई नहीं लड़ सकता था। तारीफ गुलशन का मुकाबला कोई नहीं था। जो थोड़ा बहुत जिसने कोई ची चाँ की है, तो उस ची चाँ के चक्कर में फिर ज़ाहिर है खौफ और दहशत की तिजारत थी। अच्छा, टीपू मर्डर होने के बाद अब इसको ब्रेक नहीं लग रही तीफी भट्ट, नहीं लग रही। ये तो फ्लाइट जा रही है ऐसे F-16 जा, क्योंकि अमीर मसब, अमीर बालाज, ये सब छोटे और बाहर हैं, ये उस वक्त तक नहीं आए वापस। सर अब बालाज है एक फैमिली का जो अपने अबाओ अजदाद के कारोबार को संभाले हुए है। अब बालाज क्यों मर्डर हो गया है? नाहक कत्ल हुआ। हाँ, बालाज तो चाहता था कि सुलाओ, बालाज नहीं चाहता था सुलाओ, ये भी गलतोलाम है। बालाज ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए हैं कि ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत से लोगों ने बालाज से कहा कि हम बिठा के आपकी सुलह करवा देते हैं, लेकिन वो सुलह करना भी नहीं चाहता था। वो कहता था बस ठीक है, खामोशी हो गई है। मतलब मैं अपने दादा का, अपने बाप का कत्ल माफ कैसे कर दूं?
हाँ, मैं छेड़ता नहीं, लेकिन मुझे भी ना छेड़े। मुझे भी ना मतलब वो ये इस पे बलाज क्यों मर्डर हुआ है? बलाज नाहक कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है। क्या जुल्म हुआ है? 94 के बाद टीवी बट की पोजीशन कमजोर हो रही थी। 90s में जो उरूज था उसको कैश किया है इन्होंने 2025 तक। 90 की दहाई का जो उरूज है उस उरूज को ये कैश कर रहे हैं 2025 तक। लेकिन उसमें एक कमजोरी आ गई थी। पहले जो लोग एक टेलीफोन कॉल पे पबा पार खलो जाइदा है, वो अब जवाब में ये कहने लगे थे कि अच्छा बट साहब देखते हैं, अच्छा बट साहब कुछ कर दें, बट साहब बह के गल कर लांगे। ये जवाब सुनने का आदी नहीं था तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट। ये जवाब उसके लिए इंतहाई नापसंदीदा। फिर तीफी बट को ये लगा कि अब उसका डर जो है वो कम होता चला जा रहा है, उसका खौफ कम होता चला जा रहा है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और उसके लिए उसने प्लान किया, एक ऐसा किरदार खरीदा जिसका नाम है एहसन शाह। तीफी बट ने एहसन शाह को खरीदा। एहसन शाह की क्या दुश्मनी थी बलाज के साथ? दोस्त था वो तो। नहीं, दोस्त नहीं था, मफाद परस्त था, अय्याश था। वो ऐसा किरदार था कि अगर एहसन शाह बलाज मर्डर में नंगा ना होता, बलाज मर्डर में उसकी निस्बत सबको इल्म ना हो जाता कि ये क्या किरदार है, तो डेफिनेटली उस फैमिली का हिस्सा होता, बलाज फैमिली का। अमीर मसाब, अमीर फतेह, ये सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे बैरिस्टर बनने जा रहे हैं, तो राज किसने करना था? एहसन शाह ने। एहसन शाह ने। और अगर एहसन शाह लाहौर शहर की, अंदरूने शहर की सियासत में मरकजी मकाम हासिल कर लेता तो वो घरों से लड़कियां उठवा लेता। एहसन शाह इतना भयानक किरदार था। एहसन शाह बदकिरदार था। एहसन शाह अंदर से एक भेड़िया था जिसने अपने दोस्त का सौदा किया। दोस्त का सौदा क्यों किया? दौलत की खातिर। वो दोस्त जो 10 लाख रुपया उसको दे रहा है वो उम्रे के लिए गया है। वो दोस्त जिसे उसने मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ औकात में पैसा भी लिया हुआ है, वो दोस्त जो उसके तमाम तर अखराजात भी बर्दाश्त करता है, और पुराना दोस्त अमीर बलाज का, और समझता है कि ये मेरा महबूब है, वो फरोख्त होता है तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के हाथ। तारीफ गुलशन बड़ा ज़हीन आदमी था। एक तो ये कि वो सोशल मीडिया से दूर रहता था, और दूसरा उसका साथी था वो ज़हीन आदमी गोगी। नो, गोगी कुछ भी नहीं है। गोगी तो एक समझे प्यादा है तारीफ गुलशन। तारीफ गुलशन की मौत के बाद गोगी वैसे ही अपनी मौत आप मर गया। देखिए ये जो एहसन शाह है ना, एहसन शाह गया हुआ है उम्रे पे और बलाज का मर्डर हो जाता है। इसकी प्लानिंग कब होती है? एहसन शाह कैसे पता चलता है कि एहसन शाह इसका मरकजी किरदार है? पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसे कहते हैं उगी। जब पुलिस बालाज मर्डर केस पे काम शुरू करती है, उस पे वर्किंग शुरू होती है, टेक्निकली CIA, OCU, CCD, इकबाल टाउन, नाउ CCD, CI उस वक्त की, OCU, हाँ OCU, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। वो इस पे जब काम शुरू करते हैं तो पता चलता है कि एक टेलीफोन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, वो तारीफ गुलशन के साथ साथ है, हर मकाम पे उसके साथ साथ है। उसको जब ट्रैक किया जाता है तो वो एक पठान है, और वो पठान है उगी का। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट उगी जाता है। बालाज का मर्डर प्लान हो रहा है उगी में। ये उगी कहां पे है? ये आप इधर चले जाने, ये इलाका गैर आपका जो है वाना की तरफ इलाका गैर है ना आपका, KP वाली साइड में। तो वो जो पठान साहब हैं वो उगी गए हैं।
ओके। और उनका टेलीफोन नंबर टच है, साथ साथ हैं, एक हाँ, जियो फेंसिंग कर ली, देख ली, इकट्ठे ही हैं। अब उसको ट्रेस किया, उसको उठा लिया पुलिस ने कि ये कौन है, ये मरकजी किरदार है जो तारीफ गुलशन और तारीफ गुलशन और तीफी बट के खिलाफ कॉन्क्रीट सबूत पुलिस को मिल चुके कि यही कातिल है बालाज का। वो टेलीफोन नंबर उठा लिया गया, वो पठान, उस पठान ने कहा, अब एहसन शाह जो है, एहसन शाह जब गिरफ्तार होता है तो वो जख्मी है, उसी के गनमैन का फायर लगा हुआ है उसके पांव में, और वो घर में आराम कर रहा है, इलाज हो रहा है उसका, ये किसी को नहीं पता इस बात का। जब उगी वाला पठान बताता है कि जनाब एक बंदा है जो तीफी के साथ है। ओके, ओलिया बता देता है वो कहता है जी इस हुलिये का बंदा है। अब जो सीआईए इकबाल टाउन की टीम है, मोहम्मद अली भट्ट वगैरह ये वो सारे, उसमें एक मोहम्मद अली भट्ट वगैरह ये सारे, उसमें शकील भट्ट एक बहुत बड़ा किरदार है, ये सब अब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। पठान कहता है जी एक बंदा है जो तीफी के साथ है, उसको मैं पहचानता हूं। बहुत सी तस्वीरें मंगवाई जाती हैं बलाज के दोस्तों की, बहुत से, उन तस्वीरों में से एहसन शाह की तस्वीर शनाख्त हो जाती है और वो हाथ रख देता है कि ये, वो कहता है जी ये है साहब, मड़ा ये बंदा है जी जो उसके साथ आता था तीफी के, और मड़ा मेरे सामने तीफी ने इसको 10 लाख रुपया दिया है और बाद में 40 लाख रुपया दिया है। गॉट इट? 50 लाख रुपया दिया तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट ने एहसन शाह को, और अभी और बहुत कुछ देना बाकी था पाया तकमील तक पहुंचने में। समझ गए जी? वो उगी वाले पठान ने बताया कि एहसन शाह मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड है, वो सारी प्लानिंग दे रहा है, और उसी ने बताया कि एहसन शाह अब उम्रे पे जाएगा। अच्छा, उगी वाले पठान ने कि एहसन शाह उम्रे पे जाएगा, वहीं उसको पता लगा जी, वो वहीं तय हो गया था कि ये उम्रे पे जाएगा, और वो उम्रे पे गया। वहीं से उसने सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन की, वहीं पे उसको सारी मालूमात थी कि बालाज बगैर लाइफ जैकेट के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के इस शादी में शामिल हो रहा है। वो डीएसपी के बेटे की शादी थी ना, कि दोस्त थे, अकबर बिल्ले की। वो सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एहसन शाह। उसको बता कौन रहा है? वो पठान जहां पे तीफी से, उगी वाला पठान जहां पे तीफी से बालाज की मुलाकातें होती थी, जहां पे ये सारा प्लान तैयार हुआ। क्लियर हो गया जी, कोई उसमें शक नहीं रहा। एहसन शाह को पुलिस उठा लेती है, एहसन शाह जख्मी है, ये किसी को नहीं पता इस बात का। अपने गनमैन की फायर से जख्मी, अपने गनमैन का अचानक फायर चल जाता है, हादसा तान उसके फायर लग जाता है पांव में, और वो इलाज करवा रहा है, अपने घर बिस्तर पे लेटा हुआ है। गॉट इट जी? पुलिस उठा के उसको ले आती है, तफ्तीश शुरू करती है, वो परों में पानी नहीं पड़ने देता। वो कहता है गलत गल कर रहे तुसी। तो फिर ये मोहम्मद अली भट्ट जो है ना डीएसपी, ये आवाज देता है खान साहब बाहर आ जाओ। अब वो जब उगी वाला पठान आ जाता है ना जी कमरे में, जो पिछले कमरे में बैठा हुआ था, तो दोनों को आमने सामने कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। एहसन शाह और उस पठान को जिस पठान ने तीफी भट्ट के साथ एहसन शाह को देखा था, अब ये आमने सामने बैठे, तो एहसन शाह की हवाइयां उड़ गई, और फिर वहां पे एहसन शाह रह गया। लेकिन पुलिस ने कोई एहसन शाह को कोई मारने का प्लान नहीं किया हुआ था, ना पुलिस के पास ऐसी कोई प्लानिंग थी, ना पुलिस ने ऐसा सोचा था कि एहसन शाह को मारेंगे। एहसन शाह को जेल भिजवा दिया गया, वो बाइज्जत तरीके से जेल चला गया। एहसन शाह ने जेल में अपनी बीवी को टेलीफोन किया कि मैंने शकील भट्ट को भी उड़ा देना है, मैंने मोहम्मद अली भट्ट को भी उड़ा देना है जब मैंने जेल से बाहर आना है। अच्छा, जो सीसीडी के आजकल, वो टेलीफोन की जो कॉल थी, वो टेलीफोन का जो मैसेज था, वो मैसेज पुलिस तक पहुंच गया, और पुलिस ने ठान ली कि एहसन शाह को नहीं छोड़ना। ये ठानी नहीं है, पुलिस को पता चल गया कि एहसन शाह से तो बचना है। अच्छा, ठीक है जी। और ये इतला देने वाला कौन है? एहसन शाह की बीवी का वालिद, एहसन शाह का ससुर के भट्ट साहब। अब मैं यहां पे ये बता दूं कि शकील भट्ट अपनी जवानी में
पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। एहसन शाह की जो बीवी है उसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, शकील भट्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जो मोहम्मद अली भट्ट का राइट हैंड है। राइट हैंड नहीं है सर, ही जस्ट अ वर्कर। वो मतलब एक ऐसे जैसे एक सब इंस्पेक्टर ज़ाहिर टीम में होता है ना कि जिस पे टीम रिलाय में करता जो है। बुनियादी मेंबर्स हैं ना जी, उनमें एक शकील भट्ट का कहीं नाम भी नहीं है। जो मेन किरदार हैं, जो उसके आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, जो उसकी आईटी की टीम है, उसमें शकील भट्ट कहीं नहीं है। शकील भट्ट एक अच्छा वर्कर है। सीसीडी के जो सब इंस्पेक्टर शकील हैं वो एहसन शाह की बीवी के साथ नाजायज नहीं, मरासिम में नाजायज ना, आपके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे नौजवानी में ताल्लुकात गए थे। वक्तों की बात। और इसलिए ये काम आ गई मुखबरी उनके, और मुखबरी उनके आ वालिद गई ने कि बता दिया। जनाब एहसन का जो सुसर है वो बताता है शकील को कि जरा तुसी ना थोड़ा जिहा अपना ख्याल रखना। ठीक हो गया। यहीं से फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपने आखिर तक ज़रूर देखा होगा, और इंशाल्लाह इसकी अगली किस्त कि एहसन शाह का मर्डर कैसे हुआ और उसके बाद जो अमीर बालाज का बदला लेने के लिए जो सारे मामलात चले, और तीफी भट्ट किस तरह से उनको पकड़ा गया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, उसके पीछे छुपे हक़ाइक़, वो भी इंशाल्लाह आइंदा के पॉडकास्ट में आपके सामने लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा।